हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे महात्मा गांधी से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को, जो अक्सर करके बीपीएससी, ग्रुप डी, एसएससी इन सब एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख करके एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी। पहला प्रश्न है, गांधी जी के पिता करमचंद गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वे ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक रियासत के दीवान थे। दूसरा है, वह रियासत पोरबंदर थी। इनमें से हमें सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के विवाह के समय उनकी और कस्तूरबा मान माकन जी की आयु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के विवाह के समय उनकी और कस्तूरबा माकन जी की आयु के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधी जी 13.5 वर्ष के और कस्तूरबा 14 वर्ष के। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा माकन जी के लोग कस्तूरबा माकन जी को लोग प्यार से किस नाम से पुकारते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बा कह के पुकारते थे उनको। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर से प्राप्त की। दूसरा है, उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट से प्राप्त की। तीसरा है, दोनों ही परीक्षाओं में उनका शैक्षणिक स्तर एक मेधावी छात्र का था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। तीसरा में है, दोनों परीक्षाओं में उनका शैक्षणिक स्तर एक मेधावी छात्र का था। गांधी जी का शैक्षणिक स्तर मेधावी न होकर के साधारण था। मैट्रिक पास करने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामलदास आर्ट्स कॉलेज, भावनगर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सितंबर 1888। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई के दौरान महात्मा गांधी का कार्यकाल क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1888 से लेकर के 1891 तक। लंदन में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस समाज या संस्था की सदस्यता ग्रहण की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाकाहारी समाज। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी कर वापस किस वर्ष लौटे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1891। अगला प्रश्न है, वर्ष 1893 में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका बुलाने वाले व्यापारी का क्या नाम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दादा अब्दुल्ला। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में यात्रा के दौरान गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन पर रंगभेद के कारण ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीटर्समारिट्सबर्ग। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस रूट पर यात्रा करते समय रंगभेद की उस ऐतिहासिक घटना का सामना किया जिसके बाद उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डरबन से प्रिटोरिया। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव से लड़ने के लिए महात्मा गांधी द्वारा 1894 में किस संगठन की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नटाल इंडियन कांग्रेस। अगला प्रश्न है, वर्ष 1900 के बोअर युद्ध के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सेना की मदद के लिए किस दल के सदस्य के रूप में काम किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1904 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किए गए समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1904। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किस वर्ष किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1906, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक हिंद स्वराज 1909 के मुख्य विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें स्वराज या स्वशासन की विस्तृत व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1910 में गांधी जी ने जोहानसबर्ग के पास टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किसके सहयोग से किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरमन कालेनबॉक। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा स्थापित
टॉलस्टॉय फॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शांतिपूर्ण प्रतिरोध की नीति को आगे बढ़ाना और भेदभाव के विरुद्ध लड़ना। गांधी जी के भारत आगमन के समय देश की राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारत में एक राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। दूसरा है, कांग्रेस का उदारवादी कार्यक्रम जनता के बीच अपना विश्वास खो चुका था। तीसरा है, उग्रवादी वर्ग एक बड़े राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को सफलतापूर्वक लाने में पूरी तरह सफल हो रहे थे। इनमें से हमें सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को किस प्रकार भारत के नेतृत्व के लिए तैयार किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के भारतीय समाज पर पड़े प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। कथन एक, पूंजीपति वर्ग प्रथम विश्व युद्ध के मध्य औद्योगिक वस्तुओं पर भारी कराधान और युद्ध के बाद की अनिश्चितता से विक्षुब्ध था। दूसरा कथन है, श्रमिक वर्ग उद्योगों में छटनी के खतरे से त्रस्त था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है नटाल कांग्रेस की स्थापना, दूसरा है फिनिक्स आश्रम की स्थापना, तीसरा है हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन, चौथा है टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की राजनीतिक सक्रियता 1893 से 1914 के दौरान उनके वैचारिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना उन्होंने केपटाउन के पास की थी। अगला प्रश्न है, चंपारण में तिनकठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा। अगला प्रश्न है, तिनकठिया प्रणाली के प्रति किसानों में भारी आक्रोश का मुख्य कारण क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी तथा यह आर्थिक रूप से शोषण था। अगला प्रश्न है, 1916 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों की समस्या की और कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या पर प्रस्ताव किसने पेश किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रज किशोर प्रसाद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए किसने विशेष रूप से आमंत्रित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी कलकत्ता से प्रस्थान कर किस तिथि को पटना पहुंचे थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 अप्रैल 1917। अगला प्रश्न है, पटना पहुंचने के बाद महात्मा गांधी किस तिथि को चंपारण मोतिहारी पहुंचे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 अप्रैल 1917। अगला प्रश्न है, चंपारण पहुंचने पर महात्मा गांधी ने प्लांट्स एसोसिएशन के किस सचिव से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जे.एम. विल्सन। अगला प्रश्न है, चंपारण के किस जिला मजिस्ट्रेट ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डब्ल्यू.जे. हैकॉक। अगला प्रश्न है, गांधी जी पर चंपारण में किस धारा के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 144। अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को किस तिथि को रिहा किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 अप्रैल 1917। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण मामले में अपनी स्वतंत्र जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को कब सौंपी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल। इसका सही जवाब है 13 मई 1917। अगला प्रश्न है, चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए गठित समिति का आधिकारिक नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंपारण एग्रेरियन समिति। अगला प्रश्न है, चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एफ.जी. सलाई, मध्य प्रदेश के आयुक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में शामिल नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रज किशोर प्रसाद। चंपारण एग्रेरियन समिति की अनुशंसा पर तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर किसानों को कितने प्रतिशत राशि वापस की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25%। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह का प्रयोग कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों में शामिल नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों में निम्नलिखित में से किसका नाम शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम कैसा सत्याग्रह था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में किस जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मधुबनी। अगला प्रश्न है, जून 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के किसानों ने किस राज्य के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दरभंगा राज्य। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में हुआ था का मुख्य कारण किनके बीच का विवाद था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मजदूरों और मिल मालिकों के बीच। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल में विवाद का मुख्य कारण था? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लेग बोनस। अहमदाबाद मिल हड़ताल किस अवधि में प्रारंभ हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फरवरी मार्च 1918। अगला प्रश्न है, गुजरात में मजदूरों की मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस क्यों दिया जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेग फैलने के कारण मजदूरों को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, प्लेग बोनस को बाद में बंद किए जाने पर मजदूरों का क्या तर्क था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह बोनस प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बढ़ी महंगाई की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, अहमदाबाद के किस अंग्रेज अधिकारी ने गांधी जी से मिल मालिकों पर श्रमिकों से समझौता करने के लिए दबाव डालने का अनुरोध किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कलेक्टर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के मिल मालिकों में गांधी जी के मित्र कौन थे जिन्होंने साबरमती आश्रम के निर्माण में भारी दान दिया था? अगला प्रश्न है, अहमदाबाद के मिल मालिकों में गांधी जी के मित्र कौन थे जिन्होंने साबरमती आश्रम के निर्माण में भारी दान दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अम्बालाल साराभाई। अगला प्रश्न है, अम्बालाल साराभाई की बहन का क्या नाम था जो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में गांधी जी के साथ थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुसुईया बेन। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद के मिल मालिकों ने प्रारंभ में मजदूरों को कितने प्रतिशत बोनस देने का निर्णय लिया और न मानने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20%। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों को कितने प्रतिशत बोनस दिए जाने की मांग का समर्थन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 35%। अगला प्रश्न है, मजदूरों की मांग के समर्थन में गांधी जी कब खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 मार्च 1918। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामलों को किसे सौंपने के लिए तैयार हो गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रिब्यूनल को। अगला प्रश्न है, ट्रिब्यूनल ने अंततः श्रमिकों को कितने प्रतिशत बोनस देने का फैसला सुनाया जिससे आंदोलन समाप्त हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 35%। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी का भारत में किया गया प्रथम कैसा आंदोलन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रथम भूख हड़ताल। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोगों चंपारण अहमदाबाद ने उन्हें किससे अधिक समीप ला दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है जनसाधारण, ग्रामीण क्षेत्र के किसान, शहरों के मजदूरों। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा में कट्ठा शब्द का संबंध किस इकाई से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमि मापन की इकाई। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेम्स फोर्ड। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चंपारण में स्थापित प्रथम बुनियादी विद्यालय कहाँ खोला गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बरहरवा लखनसेन। चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य के रूप में महात्मा गांधी ने किस हैसियत से भाग लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसानों के प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान गांधी जी द्वारा अपनाए गए मुख्य हथियार भूख हड़ताल की प्रेरणा उन्हें किससे मिली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय परंपरा और दर्शन।
अगला प्रश्न है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना इस आंदोलन के बाद किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के विरोध में किसने गांधी जी के आगमन का विरोध किया था, क्योंकि वे इसे व्यावसायिक हितों में हस्तक्षेप मानते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एन जी रंगा। अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय मुख्य रूप से कौन सी महामारी फैली हुई थी जिसके कारण बोनस विवाद हुआ? पहले। अगला प्रश्न है, चंपारण एग्रेरियन एक्ट किस वर्ष ब्रिटिश काउंसिल द्वारा पारित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1918। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान यह घोषणा की थी कि यदि मजदूर पीछे हटते हैं तो वे अपना आत्मसम्मान खो देंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदाबाद मिल हड़ताल। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के मुकदमे की सुनवाई बिहार में किस स्थान पर विशेष रूप से हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोतिहारी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रारंभिक तीनों आंदोलनों चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा का सही कालक्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। आगे के क्लास में महात्मा गांधी से और भी रोचक बहुत सारी प्रश्न हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।